दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, रोज की तरह मैं प्रेरणादायक विचारों से अधिकतर लोगों को रूबरू करने का प्रयास, अपने भावों से करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे मस्तिष्क में आज के परिप्रेक्ष्य में संगठन की वास्तविकता को अगर हम देखते हैं, संगठन का अर्थ क्या है। संगठन यानी साथ साथ गठन करना, एक साथ मिलाना, यानी आपसी गठजोड़ से, आपसी विचारों से, आपसी कार्यों से, जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उनको एक समूह के रूप में हम एकत्रित करके किसी कार्य को स्वरूप देते हैं, स्वरूप प्रदान करते हैं, वह संगठन कहलाता है। आज के परिवेश में दोस्तों, संगठन जितना छोटा होगा, कर्मचारी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बड़ा अगर संगठन बहुत व्यापक होगा तो कर्मचारी की वैल्यू कम होती है, और संगठन जितना छोटा होगा, जो समूह है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे स्कूल है, कोई संस्था है, कोई विभाग है, कोई कहीं पर भी हम किसी की भी रचना करते हैं, किसी से भी संबंधित है, चाहे वह सेना से संबंधित है, सेना का समूह होता है, वह लड़ाई के तमाम तौर तरीके बनाता है। किसान है, वह फसल को उपजाने की तौर तरीके बनाता है। शिक्षा में जो है, शिक्षा को कैसे हम अच्छा करें उसकी तौर तरीके बताए हैं। हमको अनेक प्रकार के बिजली के उपकरणों को पैदा करना है, किस उपकरणों को करके हमको फ़ायदा होगा। अनेक प्रकार के जितने भी संसाधन इस संसार में हैं दोस्तों, जो भी हम अपने दैनिक जीवन के लिए जितने भी प्रकार के संसाधनों का उत्पादन करते हैं, तो उन संसाधनों के लिए संगठन जितना, मैं अपनी प्रेरणा के अनुसार बताता हूँ दोस्तों, कि संगठन जितना छोटा होगा, कर्मचारी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये निश्चित सोचिए आप। और छोटे संगठन अक्सर यह सोचते हैं कि गलती करते हैं, अगर छोटे होने के कारण वे घटिया स्टाफ से काम चला सकते हैं। सच इसके लिए ठीक उलट है। अगर हम सच बात कहें तो बिल्कुल इसके विपरीत है। इसीलिए कर्मचारियों की किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति घटिया है, गड़बड़ है, तो नुकसान सिर्फ 1% होगा। और परंतु अगर किसी संगठन में सिर्फ 2 लोग हों और उनमें से एक घटिया हो, तो नुकसान 50% होगा। 100 में से एक सही है, एक गलत है, तो नुकसान होगा। फिलहाल दोस्तों, सुखद खबर यह है कि 100 उत्कृष्ट लोगों के बजाय एक उत्कृष्ट व्यक्ति को खोजना ज़्यादा आसान होता है। 100 उत्कृष्ट लोगों को के बजाय एक उत्कृष्ट व्यक्ति को खोजना ज़्यादा आसान होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, हमको किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकता है आज के परिवेश में किसी भी संस्था को, किसी भी मैनेजमेंट को, किसी भी कहीं पर भी हम कोई कार्य योजना कर रहे हैं, तो हमको किस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है, मैं अपने मन से सोच करके उन बातों को बताता हूँ। व्यक्तिगत आवश्यकताएं हमारी क्या है, तो जिसमें से यानी जो उच्च श्रेणी के 20 लोगों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का अगर हम जांच परख करते हैं, जिन्हें अपने यानी एक संस्था बना करके
स्टाफ का स्वरूप उनको देते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें हमको उनमें देखना चाहिए। तो दोस्तों, सकारात्मक नज़रिया हमको हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम अन्न पैदा कर रहे हैं, तो उसमें हमको जो हमने उस अन्न को पैदा करने के लिए जितने लोग उसमें लगाए गए हैं उन लोगों का, या किसी भी स्कूल विद्यालय को चला रहे हैं, कोई संस्था को चला रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों किसी भी कार्य को गति प्रदान करने के लिए सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहते हैं, लोगों और स्थितियों को सकारात्मकता से देखने की योग्यता है। और दूसरी बात होती है दोस्तों, उच्च ऊर्जा स्तर। हमारा जो ऊर्जा का लेवल है, हमारे अंदर जो काम करने की शक्ति है, कड़ी मेहनत करने की शक्ति है, और जो हमारा स्टेमिना है, हम कितनी देर तक कार्य कर सकते हैं। आज के परिवेश में दोस्तों काफ़ी जगह ऐसा निकल रहा है कि हर एक देश में, किसी देश में कोई कर्मचारी है 8 घंटा काम कर सकता है और कोई कर्मचारी 10 घंटा काम कर सकता है। अलग अलग देशों में इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो रहा है। मैं न्यूज़पेपर वगैरह में देखता हूँ और समाचार पत्रों में देखता हूँ, समाचारों में देखता हूँ, तो इस प्रकार का चैनलों में देखता हूँ, तो इस प्रकार की बातें आती हैं कि किसी भी स्टाफ को कितना समय तक अधिक से अधिक काम करना चाहिए, ताकि हमारे कार्य का जो लक्ष्य है, जो हमको हमारी उपलब्धि है, वो उस अनुरूप हो। तो अलग अलग देशों ने अलग अलग मतों के अनुसार अपने भाव इसमें व्यक्त करने किए हैं। इसीलिए जो है ऊर्जा की हमको ज़रूरत होती है। तो कड़ी मेहनत करने की शक्ति और स्टेमिना, जिससे बाद में हम कभी भी थकान महसूस न करें। चाहे हम 5 घंटा काम करते हैं, 5 घंटा काम करने के बाद हमको हमारी ऊर्जा हमारे अंतर्गत रहनी चाहिए। अगर 10 घंटा काम कर रहे हैं तब भी ऊर्जा रहती है। तो ये क्या है, ऊर्जा का स्तर, हमारा लेवल क्या है। तीसरा दोस्तों होता है व्यक्तिगत आकर्षण। हमारे अंदर आकर्षण की कितनी शक्ति है, हम कितने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक राजनीतिक लोग होते हैं जो राजनीति से संबंधित कार्य करते हैं, वह अपने को जिताने के लिए, अपने को उच्च पद पर ले जाने के लिए कितने लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है, अपने भावों से, अपने मन से, अपने कार्यों से क्या वह उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, और जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए उसने कितने कार्य किए हैं, वह उसके व्यक्तिगत आकर्षण का प्रभाव है। तो ऐसा अंदाज, यानी इस अंदाज में जिससे लोग हमारी तरफ खींच करके आए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी अपनी तरफ हर एक चीज़ को खींचती है, उसी प्रकार मानव के अंदर भी इस प्रकार का आकर्षण होता है, जो अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के भाव पैदा करता है। दोस्तों, आज के परिवेश में जो भी किसी संस्था से संबंधित हो, कहीं पर भी कोई कार्य कर रहा है, तो इन बातों का ध्यान हर एक इंसान को रखने की आवश्यकता है। तीसरा, ईमानदारी। चौथा है दोस्तों ईमानदारी। यानी हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कहीं पर कोई कार्य कर रहे हैं, तो ईमानदारी हमारे जीवन का सबसे बड़ा साहित्यिक संगठन होना चाहिए। चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए, विश्वसनीयता हो, अच्छा व दृढ़ हो, पवित्रता हो चरित्र में, शब्द और कार्य में एक रूपता हो। अगर हमारे कार्यों में एक रूपता नहीं होगी तो हम जो है ईमानदारी के भाव पैदा नहीं कर सकते हैं। और ये चाहे हमारे पास 2 लोग हों, 20 लोग हों, 100 लोग हों, 1000 लोग हों, तो वह संगठन के अंदर सबके अंतःकरण में ईमानदारी के भाव होने चाहिए। और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं दोस्तों, जिम्मेदारी, हमेशा काम पूरा करने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है, उसको उस कार्य को पूरा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। यानी किसी प्रकार के बहाने न बनाए जाएं और कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने का उद्देश्य हो, और किसी दूसरे पर कार्य को सौंपने की ज़रूरत ना पड़े, और काम पूरा होने पर अपने कार्य से छुटकारा प्राप्त हो।
और अच्छी आत्मा छवि। अगर हमारी आत्मा की छवि अच्छी होगी और अपने, दूसरों और जीवन के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, इस प्रकार के भाव होने चाहिए। यानी हम किसी भी स्थिति में यानी अपने को सुरक्षित और अच्छा महसूस करें, फीलिंग हमारी अच्छी हो। फील अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारा काम में ध्यान लगेगा और कोई भी संस्था, कहीं पर भी हम कार्य करें तो हम आगे बढ़ेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मानसिक हॉर्स पावर, यानी मस्तिष्क की जो हॉर्स पावर होती है, जैसे एक मशीन चलती है कितने हॉर्स पावर की होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार का तेज होना चाहिए, मस्तिष्क इतना तीव्र होना चाहिए, इतना कुशाग्र होना चाहिए, काम बढ़ने के साथ सीखते रहने की योग्यता उसमें हो और लीडरशिप योग्यता, दूसरों को अच्छा प्रभाव बनाने की क्षमता होनी चाहिए और अनुयायी की योग्यता भी होनी चाहिए। दोस्तों, एक दूसरे का अनुयायी बनना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन के चलने की इच्छा है, टीम भावना में रोज़ बताता हूँ दोस्तों, कोई भी कार्य हम अपने जीवन को लक्ष्य सफलता की प्राप्ति के लिए कहीं पर भी हम कोई कार्य करें तो टीम भावना हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है और लीडर का अनुसरण करना, जो हमारा लीडर है उन्हीं के कार्यों के अनुसार चलना और लीडर में पवित्रता हो, लीडर सच्चा हो और लक्ष्यों की प्राप्ति तक हो, किसी प्रकार का स्वयं का निज हित न समझ करके सभी के लिए बराबर समभाव सम हित की बातें हों। व्यक्तिगत समस्याओं का अभाव, दोस्तों व्यक्तिगत, पारिवारिक और बिजनेस जीवन सही स्थिति में हो और लोगों की योग्यताएं, सभी लोग जो भी उसमें कार्य कर रहे हों, जो भी जनबल उसमें काम कर रहा हो, लोगों की प्रतिभा को बाहर निकलने और उनकी विकसित करने की योग्यता सब में हो। तो हास्यबोध, दोस्तों हम दिन भर कार्य करते हैं, कार्य करने के बीच में अगर हमारे अंतःकरण में थोड़ा मनोरंजन के भाव हों तो जीवन का आनंद हम ले सकें, तो हमारा मन बदलता है और काम में हमारी रुचि बढ़ती है। तो खुद को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और जीवन, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जीवन दोस्तों, जब आए तो वह गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाए। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई कार्य जो है में हमको हानि होने लगती है, कहीं पर हम गलतियां कर जाते हैं या, तो उसको पुनः खड़ा किस प्रकार से किया जाए, उसकी भूमिका को तैयार करने की हमारे पर प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए, अनुभव और सफलता हो। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारा रिकॉर्ड जो हमको बनाना है, सफलता की प्राप्ति और अनुभव, और 2 या 2 से अधिक नौकरियों का अनुभव हो तो बहुत ही बेहतर है। जितनी ज़्यादा संस्थाओं में या जितनी ज़्यादा आपका अनुभव होगा, उतना हमारा कार्य सकारात्मक होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। और इच्छावान होना चाहिए, महान इच्छा होनी चाहिए, उन्नति और व्यक्तिगत विकास की भूख होनी चाहिए। अगर हमको महान बनने की इच्छा की भूख होगी तो हम अवश्य लक्ष्य तक पहुँचेंगे। आत्मानुशासन हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है दोस्तों, यानी कीमत चुकाने का हमारे पास हमारी इच्छा हो और सफलता को अगर हमको कभी ज़्यादा सक्सेस प्राप्त हो जाती है तो उसको हम आराम से संभाल सकें। और रचनात्मकता भी होनी चाहिए दोस्तों, और समाधान देखने और समस्याएं सुलझाने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी हम किसी भी संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से व्यक्ति की आवश्यकताएं से हम कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। लचीलापन, परिवर्तन से न कभी भी हमको डरना नहीं चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से और ढलने की क्षमता हो, जिस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हों, चुनौतियाँ आती हों, उसमें हमको ढलने की योग्यता होनी चाहिए। संगठन के विकास के साथ चलें, यानी जो भी हम जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं उसके विकास की धारा के अनुसार हम चलें।
और यह दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और बड़ी तस्वीर देखें, कल मैंने अपने प्रेरणादायक उसमें बताया था दोस्तों कि हमें ऊंची सड़क में चलने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ऊंची सोच होनी चाहिए। वही है दोस्तों कि बड़ी तस्वीर को हमको देखना चाहिए। एक वृक्ष होता है, अगर हम छायादार खूब घेर या छाया वाले वृक्ष को देखेंगे तो हमको उसमें बहुत अच्छी छाया मिलेगी। इसी प्रकार तस्वीर जो होती है, हमको बड़ी तस्वीरों को देखना चाहिए, बड़े लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और व्यक्तिगत हित से आगे किसी भी कार्य में, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी संगठन या किसी भी संस्था से जहाँ पर भी हम जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा काम कार्य क्षेत्र है, उसमें हम व्यक्तिगत हित को कभी न सोचें। व्यक्तिगत हित सबके लिए बराबर हो और पूर्ण तस्वीर देखने की योग्यता हमारे अंदर हो। यानी हम ए से लेके जेड तक के पूरे लोगों को देख करके अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। और पूर्वानुमान, और हमारा पहले का अनुमान कैसा था, ठोस आंकड़े होने के बावजूद किसी स्थिति को भांपने के लिए, किसी स्थिति को देखने के लिए, महसूस करने के लिए हम समर्थवान हों, हमारे अंदर सामर्थ्य हो उस प्रकार। इस प्रकार दोस्तों अगर हम ये सब चीज़ें अगर हमारे कार्य में दिखेंगी और तब हम जो है सही मार्गदर्शक बन करके, सुंदर माहौल पैदा करके और सबकी इच्छा के अनुसार सभी को समानता के आधार पर एक स्तंभ की तरह खड़े होकर के किसी भी योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और लोगों से मिलने जुलने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होगी या पर्दे के पीछे रहने की व्यक्ति की, इस प्रकार के भाव, यानी व्यक्ति का विशेषज्ञ, हर व्यक्ति का विशेषज्ञ क्या योग्यता किसके अंतर्गत है। किसी भी संगठन हमारा छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए हमको यह जानना नितांत आवश्यक है कि किस प्रकार से के व्यक्ति की आवश्यकता हमको उस कार्य के लिए होगी, जिससे हम अपने सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकें। व्यक्तिगत आवश्यकताएं हमारी, मूलभूत आवश्यकताएं हमारी क्या होनी चाहिए, इन बातों का मैंने आज की प्रेरणा के अनुसार सकारात्मक नज़रिया, उच्च ऊर्जा स्तर, व्यक्तिगत आकर्षण, ईमानदारी, जिम्मेदारी और अच्छी आत्म छवि और मानसिक हॉर्स पावर जो हमारे अंदर होती है, लीडरशिप की योग्यता और अनुयायी की योग्यता, व्यक्तिगत समस्याओं का अभाव, लोगों की योग्यताएं और लोगों की में हास्य रचना के भाव पैदा करना और ट्रैक रिकॉर्ड रखना, महान इच्छा, सबके अंदर महान इच्छा शक्ति हो, आत्म अनुशासन हो, रचनात्मकता हो, लचीलापन हो और बड़ी ऊंची सड़क में चलने का यानी ऊंची तस्वीर को देखने का ये भाव हमारे लक्ष्य में हो। और पूर्वानुमान, हम किसी भी कार्य को करते हैं उसमें पूर्वानुमान हमारा महती आवश्यकता होती है। ठोस आंकड़े न होने के बावजूद किसी स्थिति को भांपने और महसूस करने के लिए हम समर्थवान हैं। इस प्रकार दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैंने आज प्रेरणादायक बातों को, एक व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, किसी संगठन को, किसी संस्था को, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, आर्थिक से संबंधित हो, धार्मिक से संबंधित हो, पारिवारिक से संबंधित हो,
किसी संस्था से संबंधित हो, सेना से संबंधित हो, किसी भी यानी जो पत्रकारिता है उससे संबंधित हो, किसी भी स्वरूप से हो, कहीं पर भी अगर हम कोई नया कार्य करते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इन प्रकार की जो स्टार्टअप की भावनाओं को देखते हैं, ये स्टार्टअप की भावनाओं के लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक चीज़ों को आगे ला करके अपने जीवन को प्रत्येक बच्चे के लिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यकी हैं दोस्तों। और ये बड़े बड़े इंटरव्यू में बड़े बड़े जगहों पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जब कोई इंटरव्यू होता है तो उसको देखता हूँ, सुनता हूँ, तब मेरे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आए। उन भावों को मैंने सभी को शेयर करने का प्रयास किया है। अधिक से अधिक लोग इन जो बातें मैंने बताई उसको अपने जीवन में कृतार्थ करें, उसको अपने जीवन में लागू करें। एक होनहार बच्चा अगर इस प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में ला करके अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुँचाने की कोशिश करेगा, निश्चित ही है दोस्तों वह कोई भी कार्य कर रहा हो उसमें 100% उसको सफलता प्राप्त होगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल किसी दूसरी प्रेरणा के साथ मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार। सब लोग इसी प्रकार दोस्तों मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं और मैं रोज़ कुछ न कुछ नई प्रेरणा से सबको रूबरू कराऊंगा। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।